वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। शुभेंदु जी वहां मुख्यमंत्री बन गए। बंगाल के सभी विद्यालयों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया। अब आप विचार करिए, बहुत सारे लोग सुनेंगे मुझे। अब विचार करिए कि बंगाल के विद्यालयों में वंदे मातरम नहीं हो रहा था। अब जो लोग संविधान की दुहाई दे रहे थे कि हम संविधान की रक्षा के लिए चुनाव लड़ेंगे, उन बेईमानों ने कभी ममता बनर्जी से यह नहीं कहा कि अरे मूर्ख क्या कर रही हो, विद्यालयों में वंदे मातरम रोकने का क्या मतलब है। ये सारा तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी। मुसलमानों के वोट के लिए कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, कुछ भी करना है। वो कहेंगे वंदे मातरम नहीं गाना है, नहीं गाना है। वो कहेंगे राष्ट्रगान नहीं करना है, नहीं करना है। ऐसा हो रहा था। और ये सारे लोग भारत के सभी तुष्टीकरण करने वाले नेता समर्थन कर रहे थे। अभी मैं नाम बताऊंगा तो लोग कहेंगे आप अखिलेश जी के पीछे पड़े रहते हैं, आप अखिलेश यादव के पीछे पड़े रहे। जो अखिलेश यादव अभी गए थे संवेदना व्यक्त करने ममता बनर्जी के पास, क्या वो अखिलेश यादव फोन से भी कह सकते थे ना कि दीदी इस नियम के हम खिलाफ हैं, आप वंदे मातरम को मत रोकिए, वंदे मातरम होने दीजिए। जो राहुल गांधी अभी संवेदना व्यक्त कर रहे थे ममता बनर्जी के साथ, क्या वो राहुल गांधी ये कह सकते थे ना कि वंदे मातरम पे क्यों रोक लगा रही हो, वंदे मातरम तो होने दो। ये सिर्फ बीजेपी की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ बीजेपी के नेताओं की और बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी है कि जब उसी सरकार बने तो वो वंदे मातरम लागू कराए, वो राष्ट्रगान लागू कराए, वो तिरंगे को उड़ाने का प्रावधान लाए, या देश के और लोगों का ही है। इसीलिए मेरे मित्रों मैं बार बार कहता हूं सिर्फ बीजेपी, सिर्फ बीजेपी, सिर्फ बीजेपी। दिक्कतें बहुत कुछ हो सकती हैं हमको और आपको बीजेपी से भी, लेकिन वास्तव में राष्ट्र और धर्म कहीं सुरक्षित है तो वो भी सत्य है कि बीजेपी के पास ही सुरक्षित है। विचारणीय विषय है ना कि बंगाल में के विद्यालयों में वंदे मातरम क्यों नहीं हो रहा था। बंगाल के विद्यालयों में वंदे मातरम क्यों नहीं हो रहा था। यह तो भारत की राष्ट्रगीत है। इसे गा करके भारत के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लड़ना स्वीकार किया। उन्हें लड़ने की शक्ति प्राप्त होती थी। ये गाते गाते फांसी पे चढ़ गए हमारे क्रांतिकारी। और बाद में देश जब आजाद हुआ तो इस गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया। और यह गीत बंगाल के विद्यालयों में नहीं होगी। इसलिए मेरे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी बंगाल की सरकार को बहुत सारी शुभकामना देता हूं। मित्रों, छोटी छोटी बातों में लड़ना बंद हो, क्योंकि ये राष्ट्र रहेगा तो सब कुछ सुरक्षित रहने वाला है। जय मातरम, जय भवानी।